बड़े मुनज़्ज़म, बड़े तरीके से इनके साथ जो लोग होते हैं समझाने वाले उनकी बात समझते हैं। देखो ना आगे होगा ना पीछे होगा, बड़े तरीके से। ये कब्र अंदर से कुछ ऐसी होती है। सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा जो कब्र है ये सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुर्रज़ाक फुलपोट्रो मक्का मुकरमा से। आज के इस वीडियो में तकरीबन 4 ज़ियारतें आपको एक ही वीडियो में शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। और जो हुज्जाज कराम अभी मक्का मुकरमा में पहुँचे हैं या जो मुस्तकबिल करीम में उम्रे पे लोग आएंगे उनको पूरा तरीक़ेकार बताऊँगा कि बगैर किसी टैक्सी को इस्तेमाल किए हुए या बगैर किसी से पूछे हुए इन 4 ज़ियारतों को आप आसानी ख़ुद पैदल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो हरम पाक का एक थोड़ा सा जो करंट सिचुएशन है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद जाएंगे जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है। उसके बाद मस्जिद शजरा है, मस्जिद फ़तह है, 2 इकट्ठे मस्जिद आमने सामने। उसके बाद मस्जिद जिन की ज़ियारत भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और प्लस में आखिर में जन्नतुल माला की ज़ियारत करेंगे। जन्नतुल माला वो जगह है जिधर वो कई सहाबियों की कब्रें हैं और उम्मुल मोमिन सैयदत खदीजतुल कुबरा की भी कब्र उधर है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुबारक थी। तो चलते हैं सीधा यहाँ से हरम पाक और पूरी तफसील। अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये चारों ज़ियारतें खुद ही कर सकते हैं। तो चलते हैं। मैं हरम पाक में पहुँच गया हूँ भाई। अभी यहाँ से इस वीडियो को आप फॉलो करके जो है ये ज़ियारतें बआसानी बगैर किसी के पूछने के कर सकते हैं। ये देखेंगे किंग फहद गेट इस तरफ से हो गया, इस तरफ से किंग अब्दुल अज़ीज़ और जो है मक्का हिल्टन जिसको कहते हैं और साथ में जो है क्लॉक टावर। तो हम लोग जाएंगे ये सबसे पहले अजियाद वाली साइड, अजियाद गेट अजियाद की तरफ से हमने एंटर होना है। तो ये सारा कुछ शेयर करने का मकसद ये है ताकि आप आसानी ये ज़ियारतें ख़ुद कर सकें बगैर किसी के पूछने के। ये रौनकें हैं जी, फ़िलहाल तो ये रौनकें चेक करें हरम पाक की। आज है 14 जून 2022 और 15 ज़िलक़अदा 1443। तो यहाँ से चलेंगे सीधा अजियाद की तरफ। ये सामने जिधर रश आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है उम्रा करने वाले लोग जो जिनके पास जो है उम्रे का परमिट है या हज्जाज कराम। ये सारा रश इस तरफ से अंदर दाखिल होने के लिए। ये सामने में अभी आ गया हूँ अजियाद गेट, वो सामने अजियाद गेट है और ये एरिया जो है शरा अजियाद सीधा रास्ता जाता है सामने। ये इंडिया के हाजी भी मुझे नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत। आज यहाँ से हम ये देखिए थोड़ा सा मैं इधर से आप लोगों को बता दूं कि आपने दाखिल कहाँ से होना है। ये देखिए माशाल्लाह पाकिस्तानी। ये देखें जी सामने ये हो गया अजियाद गेट। आपने अजियाद गेट की तरफ से इंटर होना है। अजियाद गेट से अंदर से जाके फिर राइट हो सकते हैं। अगर इधर से रास्ता खुला हो तो इधर से भी दाखिल हो सकते हैं। ये अजियाद गेट है। अजियाद गेट के थोड़ा पहले राइट साइड पे रास्ता खुला होता है। ये अगर बंद हो तो भी कोई मसला नहीं, आप उधर अंदर से अजियाद गेट से दाखिल होके फिर सफ़ा मरवा की तरफ से जाके निकल सकते हैं। किसी से भी पूछें कि गज़ा की साइड हमने जाना है तो वो बता देंगे। अगर ये रास्ता खुला हो फिर तो बिल्कुल ठीक है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। अजियाद गेट से थोड़ा पहले राइट साइड पे ये रास्ता है, सीधा पकड़ लें। अगर ये जो रास्ता जो आप देख रहे हैं खाली खाली मैं जिधर से जा रहा हूँ ये बंद हो तो फिर आप अंदर इंटर होके फिर राइट साइड सफ़ा मरवा, ये सफ़ा मरवा है हमारी राइट लेफ़्ट साइड। तो उधर से भी आप नीचे ये सामने दरवाज़ा इधर से आ सकते हैं और ये फिर इसी रास्ते से आप निकल सकते हैं बाहर। ये सेम उसी रास्ते पे आपको लेके आएगा जिससे मैं दाखिल हुआ था अजियाद गेट से थोड़ा पहले। अजियाद गेट
कि साथ वाला ये जो रास्ता है कभी कभी बंद भी होता है रश की वजह से, तो कोई घबराना नहीं है आपने। अंदर अजियात गेट से दाखिल होना है, फिर सफ़ा मरवा से जाके उधर से राइट नीचे उतरना है। किसी से भी पूछना है कि गज़ा की साइड हमने जाना है तो वो बता देंगे आपको। तो आप ये रास्ता जिससे हम जा रहे हैं इसी पे दाखिल हो जाएंगे दोबारा। ये देखें लोग माशाल्लाह इधर से निकल रहे हैं ज़ियारतों के लिए। और ये नीचे देखें तरक्याती काम हो रहे हैं, ये सफ़ा मरवा वाली साइड है माशाल्लाह तबारक। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये इंडोनेशिया के हाजी हैं, सुभानअल्लाह। देखें बड़े मुनज़्ज़म, बड़े तरीके से इनके साथ जो लोग होते हैं समझाने वाले, उनकी बात समझते हैं। देखो ना आगे होगा ना पीछे होगा, बड़े तरीके से। काश कि हमारे पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेश के भाई भी जो हैं थोड़ा सा ऐसे ही फॉलो करें जो उनको गाइड करते हैं। तो हम चलते हैं आगे क्योंकि हमारा सफ़र इस तरफ है। ये इंडिया से हैं और जो नीचे उस तरफ से जा रहे हैं ये इंडोनेशिया से। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारे इंडिया से भाई भी हैं और ये इंडोनेशिया से भी हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। 2 साल के बाद जो है ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही दिली सुकून मिल रहा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो ग्रुप है ये शायद ज़ियारतों की तरफ जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी भाई हैं हमारे माशाल्लाह, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। सबसे पहली ज़ियारत जो है ये आ जाती है मकतबत मक्का मुकर्रमा। ये वो जगह है जिधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो अभी इसको जो है मकतब में, एक लाइब्रेरी में जो है तब्दील किया गया है। तो अंदर तो जाना बंद है, तो मैं थोड़ा सा इसके जो बाहर फ़ोटो लगे हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ये देखें अंदर के मनाज़र कुछ ऐसे हैं। बैठ के लाइब्रेरी है, किताबें हैं, लोग बैठ के पढ़ते थे पहले। कोरोना के बाद जो है ये सारा जो माहौल है फ़िलहाल आर्जी तौर बंद है, इंशाल्लाह बाद में खोल देंगे। ये वो जगह है जिधर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्यार मुसलमान भाई इस लाइब्रेरी की बतौर इबादत ज़ियारत करना मशरूअ नहीं है क्योंकि इसके मुतालिक कोई दलील नहीं है। यानी कोई ये बतौर इबादत ज़ियारत नहीं है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो कोई इतना वो नहीं, इबादत में शुमार नहीं होता इस जगह का। ज़्यादातर हाजी जो है गज़ा की तरफ से इंडोनेशिया के हैं भाई। ये देखें माशाल्लाह इंडोनेशियन हाजी हैं सारे। और ये है गज़ा के पुल से थोड़ा पहले कबूतरों का खूबसूरत नज़ारा। कबूतर तो मक्का में माशाल्लाह हर जगह होते हैं मौजूद माशाल्लाह। अभी मैं आ गया हूँ गज़ा के एरिए में। ये मौक़िफ़ है, पार्किंग इसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको पार्किंग कहते हैं ताइफ जाने के लिए। तो आप लोगों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश से सीधा ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जो मकतब है वो राइट साइड में, आपने सीधा रास्ता पकड़ना है, कहीं ना इधर जाना है ना उधर जाना है। तो सामने आएंगे तो आपको ये बिल्डिंग है और प्लस में ये सामने पुल नज़र आएगा, इसको गज़ा पुल कहते हैं, कुबरी गज़ा अरबी में। और ये इधर बस का जो मक्का बस है उसका बहुत बड़ा एक स्टॉप भी है। तो ये सीधा ही आपने आना है, ना इधर जाना है ना लेफ़्ट ना राइट, सीधा आपने इस पुल के पास आ जाना है। उसके बाद में आगे आप लोगों को बताता हूँ जी। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी ये ब्रिज जो गज़ा है, गज़ा के पास, इस गज़ा ब्रिज के साथ ही जो है जिसको कुबरी गज़ा कहते हैं, राइट साइड में ये है मस्जिद फ़तह। और इसका नाम इस वजह से पड़ा मस्जिद फ़तह क्योंकि जब फ़तह मक्का के टाइम में यहाँ पर एक झंडा गाड़ा गया था फ़तह का, फ़तह यानी कामयाबी का, मक्का को आज़ादी का। मस्जिद
फतह के इसको, ये सामने कुबरी गज़ा के बिल्कुल ही साथ है माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो और उसके उल्टे हाथ पे ये सामने थोड़ा उधर नज़दीक चलते हैं, ये है मस्जिद शजरा। इसकी अगर तफसील से आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने बनाई हुई है, मस्जिद फ़तह के बारे में भी और मस्जिद शजरा के बारे में भी। ये है जी मस्जिद शजरा ब्रिज के इस तरफ से, और ये सामने गज़ा का ब्रिज है, और उधर सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, ये हरम पाक हो गया इस तरफ, और इस तरफ है मस्जिद फ़तह। तो ये हो गई हमारी दूसरी ज़ियारत। अभी हम हो गए गज़ा में, भी सामने आएगी वो जो लोहे का पुल बना हुआ है। अभी दूसरी ज़ियारत आएगी, सामने ये जो पुल नज़र आ रहा है आप लोगों को छोटा सा, मस्जिद जिन का, मस्जिद फ़तह, मस्जिद शजरा, मस्जिद जिन, ये तीनों जो हैं बिल्कुल ही नज़दीक हैं एक दूसरे के, यानी कि हरम पाक से तकरीबन 1 किलोमीटर या थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं आप, ज़्यादा दूर नहीं हरम पाक से, आप आसानी से पैदल आके ये ज़ियारतें कर सकते हैं। ये जैसे कि देख रहे हैं आपके मक्का बस का जो प्रोजेक्ट है, उस पर मक्का मुकरमा के तकरीबन हर रोड पे माशाल्लाह इनके जो स्टॉप है वो बना रहे हैं, काम चल रहा है लगातार। उसकी वजह से ये बिल्कुल मस्जिद जिन के सामने ये काम चल रहा है। ये नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई, ये है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन ये वो जगह है जिधर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिन्होंने जो है ईमान लाया था, यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को तब्लीग की थी, ये वो मस्जिद है भाई, मस्जिद जिन। तो अगर इसके मस्जिद जिन की तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं, वो एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पे मौजूद है, और भी बहुत काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने जो मस्जिद जिन के बारे में तफसील से वीडियोस अपलोड की हुई है। मस्जिद जिन का बोर्ड सामने लगा हुआ है, ये मस्जिद जिन ऐसे हो गई, हरम पाक इस तरफ से हो गया, और ये मस्जिद जिन के सामने ये बड़ी खूबसूरत दीवार को डेकोर किया हुआ है माशाल्लाह। तो चलते हैं, हमारा सफ़र है इस तरफ जन्नतुल माला की तरफ। हमारी 3 ज़ियारतें हो गई हैं पूरी, अभी जन्नतुल माला आखिरी ज़ियारत रहती है जो इसी वहाँ पर जाके हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ, ये है ब्रिज हुजून जिसको कहते हैं। ब्रिज हुजून जो है जन्नतुल माला का जो कब्रिस्तान है, आधा जो है ब्रिज हुजून के लेफ़्ट साइड में है और आधा जो है राइट साइड में। इस तरफ भी ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है ब्रिज के, और उस तरफ भी वो सामने देखें। तो हम चलते हैं इस तरफ से, मेन इंट्रेस है जिधर से, वहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। ये इस तरफ से जन्नतुल माला की ये दीवार है, और ये मेन रोड है। इस रोड का नाम है तरीक़ मस्जिद हराम। यहाँ से शुरू होता है गज़ा से अज़ीज़िया तक ये रास्ता जाता है सीधा माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इस एरिए को हयल गज़ा कहते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो जमेज़ा शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, ये दीवार है बाहर से, ये नज़ारा है जन्नतुल माला का। तो अभी चलते हैं, मेन गेट है उस तरफ से, होंगे। अस्सलामु अलैकुम अहलल दयार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन वयरहमुल्लाहु वल मुस्तक़बिलीन व मिन्ना व मुस्तअख़िरीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। ये कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं भाई। सबसे पहले सलाम, कब्रों को कहना जो है ज़रूरी है। चलते हैं आगे। ये तदफीन का तरीक़ेकार है, सीढ़ी लगा के नीचे उतरते हैं 4-5 लोग, और फिर उसको मैयत को दफना के, क्योंकि इसको नीचे करके ऐसे
जो हैं तदफीन कर देते हैं। फिर ऊपर से ये ढक्कन देख रहे हैं, कवर लगे हुए हैं, बने हुए सीमेंट के, ऊपर से कवर लगा के ये घास डाल के पानी डाल के हल्का सा, और ये तदफीन जो है ये देखिए नई कबर है कोई इधर। ये तरीक़ेकार है भाई तदफीन करने का यहाँ पे जन्नतुल माला में। ये सारी कब्रें जो हैं खोदी हुई हैं। देखिए ये कब्र अंदर से कुछ ऐसी होती है, लंबी होती है सीधी। अल्लाह मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए, कब्र के अज़ाब से महफूज रखे या रब्बुल आलमीन। जो पुराना कब्रिस्तान जिसको कह सकते हैं आप, ये चारों तरफ से जिसकी दीवार है, जिधर सहाबा की कब्रें हैं और हज़रत अबू तालिब की कब्र है और उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा जो कब्र है, ये सामने ये देखें ये उनकी कब्र है। तो बाकी जो कब्रिस्तान है वो भी जन्नतुल माला है। वो वक्त के हिसाब से जैसे जैसे मक्की की आबादी बढ़ती गई उस हिसाब से इस कब्रिस्तान को जो है बढ़ाते गए, मगर जो मेन कब्रिस्तान कह सकते हैं जन्नतुल माला का जो पुराना है वो ये कह सकते हैं। ये देखेंगे इस दीवार के अंदर चारों तरफ से ये है नज़ारा कुछ ऐसा जन्नतुल माला के कब्रिस्तान का। बिल्कुल वो सामने हरम पाक के जो क्लॉक टावर है वो भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये है जन्नतुल माला कब्रिस्तान। जी तो मैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान से वापस आ गया हूँ भाई, बाहर निकल गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो इस वीडियो को फॉलो करके जो ये ज़ियारत हरम पाक के आसपास है ये आप खुद ही कर सकते हैं। इस पर कोई टैक्सी की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।